बच्चों हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाला। आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कराने जा रहा हूं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं खुद सॉल्व करूंगा और कुछ मैं आपको होमवर्क के तौर पर दूंगा। जो आप सॉल्व करेंगे और जहां समस्या आएगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हमको जान लेना है। इसमें हमें क्या क्या जानना है, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कोई नंबर मैं ले रहा हूँ 2, 4, 6, 8, ये मान लीजिए नंबर है। ये जो पहला टर्म है इसको ए से या A1 से डिनोट करते हैं, दूसरा टर्म A2 से, तीसरा टर्म A3 से और चौथा टर्म A4 से। ऐसे सोआन जब चलता रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, AN बोलते हैं। और ये जितने टर्म होते हैं, बस मान लीजिए यहाँ पे 4 है, ये टोटल 4 टर्म है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, 4। इसको N से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ हमें और जानना था, पिछली क्लास में हमने उसको डिस्कस नहीं किया था, इसलिए मैं आज आपको बता दे रहा हूँ यहीं पे, आप समझ लीजिए। जैसे आपको मान लीजिए कि पहला टर्म दिया हुआ है, आप ये समझ लीजिए कि पहला टर्म दिया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको लेके चल रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे ए दिया हुआ है, पहला टर्म है 3 दिया हुआ है, और हमको डी भी दिया गया है, डी दिया गया है 2। अगर हमसे पूछा जाए कि A2 निकालिए, या हमसे पूछा जाए कि A3 निकालिए, A3 टर्म और A2 टर्म में कौन सा नंबर आएगा, क्या आएगा, तो हम इसको निकालते कैसे हैं, ये हमको सीखना ज़रूरी है। और बिना इसको सीखे हम इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ए हमको दिया है 3 और डी हमको दिया है 2, तो हम A2 कैसे निकालते हैं। A2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो पहला टर्म है ए और प्लस जो A2 है इससे एक कम, चाहे आप यहाँ 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, इंटू डी करते हैं। ये आपका A2 निकालने का फार्मूला है। जैसे पहला टर्म क्या है 3 + 1 इंटू डिफरेंस कितना दिया है 2, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 और +3 5 आ जाएगा। A2 हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब A2 हमारा 5 आ गया है। उसके बाद अगर हमसे बोला जाए कि अब A3 भी निकालिए, तो A3 किस प्रकार हम लोग निकालते हैं। A3 निकालने का भी यही तरीका है कि जितना टर्म बोला जा रहा है उस टर्म का नंबर निकालने के लिए जितना बोला जा रहा है, जैसे A3 बोला जा रहा है तो A और A3 से जो 3 नंबर है इससे एक कम, यानी 2 इंटू डी करेंगे, तो A कितना है 3 + 2 इंटू डी कितना दिया गया है 2। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आंसर आएगा, ये आएगा 7। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ऐसे ही हमारा जो ये AP बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, जैसे पहला टर्म हमारा था 3, पहला टर्म था 3, दूसरा टर्म आया 5, तीसरा आया 7, ऐसे बढ़ता चलेगा। अब इसका जब डिफरेंस भी देखेंगे तो 2 आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। अब यहाँ तक तो आपकी थियरी थी, इससे पहले का जो वीडियो था वो भी आपकी थियरी थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई समस्या आती हो तो इसके पहले का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन बोल्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाना सिचुएशन दिया गया है और ये किस प्रकार बनेगा देखते हैं। पहला है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब इसमें कह रहा है कि एक टैक्सी वाला है, टैक्सी फेयर वाला है, जो पहले किलोमीटर का 15 रुपये ले रहा है। ठीक है, यानी ये ए हो गया हमारा। फिर अगले किलोमीटर का, अगले जैसे पहले किलोमीटर गया यहाँ से यहाँ तक एक किलोमीटर मान लीजिए गया, तो 15 रुपये लिए। अब दूसरा जो जा रहा है दूसरे किलोमीटर, एक से दूसरे किलोमीटर जा रहा है, उसमें 15 रुपये तो ले ही रहा है, प्लस 8 रुपये और ऐड कर रहा है। वो उसके बाद पहले किलोमीटर का 15 रुपये और दूसरे किलोमीटर का 8 रुपये ऐड कर रहा है, तो 15 8 कितना हो जाएगा 23। आपको समझ में आ रहा है। चलिए एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है, 1 सेकंड रुक जाइए। देखिए
यहाँ पे आपको बोला गया कि पहले किलोमीटर का 15 रुपये ले रहा है, ठीक है। तो पहला जो किलोमीटर है वो हमारा क्या बन गया, वो हमारा बन गया ए। क्या बन गया, ए, यानी ए इक्वल टू कितना हो गया 15। और जो अगला किलोमीटर जा रहा है ना, वो पैसा जो बता रहा है 8 रुपये, वो डी है हमारा डिफरेंस। जब हमको A2 निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, वही बताया था अभी मैंने, ए प्लस डी। तो ए कितना है 15 प्लस डी कितना है 8, तो कितना हो गया ये दूसरे किलोमीटर का 23 रुपये। ऐसे मुझे अगर तीसरा निकालना है, A3 निकालना है, तो क्या करेंगे, A3 निकालने के लिए ए प्लस 2D। तो ए कितना था हमारा 15 प्लस 2 इंटू डी कितना था 8। तो तीसरे किलोमीटर का पैसा कितना आ जाएगा 15 प्लस 16। जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 31। तो इस तरीके से हम निकालते चलेंगे। आई होप आपको समझ में आया। अब हम इसका AP बनाएंगे। AP बनेगा कैसे, अब हमारा पहले किलोमीटर का 15 हो गया, दूसरे किलोमीटर कितना निकला था, दूसरे किलोमीटर का निकला था 23 रुपये। तो ये पहला टर्म हमारा 15, दूसरा टर्म क्या हो गया 23, यानी जो हमारा AP बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे लिखेंगे AP लिख लिए ऐसे। AP लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे पहला 15, दूसरा टर्म 23, फिर 31, ऐसे निकालते चलेंगे तो आगे आएगा 39, ऐसे बढ़ता चलेगा। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का पहला सॉल्व था। ठीक है, पहले क्वेश्चन का पहला ए वाला था। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। कुछ भी समझ में नहीं आया आपको, चलिए बहुत इजी है क्वेश्चन, मैं आपको समझा देता हूँ क्या करना है, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। आइए आपको बता देता हूँ कैसे करना है। एक सेकेंड रुक जाइए, इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए, कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। एक सिलेंडर में कुछ मतलब एयर प्रेजेंट है, तो हम मान लेते हैं लेट द अमाउंट प्रेजेंट इन सिलेंडर कितना मान लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं x। कितना मान लेते हैं x। अब इसके बाद कह रहा है कि व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4। अब इसमें एक वैक्यूम पंप लगाते हैं तो इसमें से क्या हो जाता है कि इसमें से 1/4 पार्ट गैस जो होता है वो रिमूव हो जा रहा है। 1/4 प्रेजेंट जो एयर है उसमें क्या हो जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है। तो यक्स का 1/4 रिमूव हो जा रहा है, तो यक्स का 1/4 क्या होगा बताइए। एक्स का 1/4 होगा 1/4x, यानी 1x/4। तो टोटल था x, अब रिमूव कितना हो रहा है इसमें से x माइनस x/4, तो टोटल कितना रिमूव हो रहा है 3x/4। ये बच रहा है, इतना निकलने के बाद ये क्या हो रहा है, इतना बच रहा है, यानी कि x-4 के निकलने के बाद इतना बच रहा है। तो हमारा ये AP किस तरीके से बनेगा, ये हमारा AP कुछ इस तरीके से बनेगा कि पहला आपका जो टर्म रहेगा, पहला टर्म जो आपका है वो है x। क्या है, वो है x। दूसरा क्या है, इसमें से निकलने के बाद 3x/4। फिर क्या है, इसमें से फिर हम x माइनस x/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो x/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, तब आएगा 2x/4। ये हमारा क्या है, ये हमारा AP बन रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द कास्ट ऑफ digging a well after every meter of digging when it cost ₹15 for the first meter and rise by 15 for subsequent meter। कह रहा है कि एक कुएं की खुदाई करनी है, उस खुदाई में जो है पहले मीटर का पैसा जो है 150 रुपये लग रहा है। उसके बाद जितने मीटर भी खोदता है उसका पैसा उस 50 रुपये पर मीटर ले रहा है। तो AP क्या बनेगा, पहला जो हमारा टर्म है वो 150 है, उसके बाद जो डिफरेंस दिया हो गया है ना वो 50 रुपये दिया गया है। इस तरीके से आप समझ लीजिए कि अगले मीटर का वो 50 रुपये ले रहा है। तो A2 वाला टर्म हमारा क्या बनेगा, A2 जो टर्म हमारा बनेगा वो बनेगा A प्लस D, यानी कि 150 प्लस 50 मिलके कितना हो गया 200 रुपये।
ऐसे ही हमारा जो है A3 वाला टर्म बनेगा। A3 वाला टर्म क्या बनेगा हमारा इसमें, A3 बनेगा हमारा A प्लस 2D यानी कि 150 प्लस 2 गुणे 50 यानी कि यहाँ पे आ गया 150 और प्लस 100 इक्वल टू हो गया 250। इस तरीके से जो हमारा AP बन रहा है, AP क्या बन रहा है, अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको अच्छे से एक बार फिर से आपको समझा दूँगा। देखिए, अब हमारा AP जो बन रहा है इस तीसरे क्वेश्चन के लिए, वो क्या बन रहा है कि पहला टर्म जो था हमारा वो था 150, दूसरा जो बना वो था 200, फिर तीसरा जो बना वो था 250। ठीक है, ऐसे आपको बन रहा है टर्म। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो पहले का है ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई कीजिएगा। नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसका भी अलग से एक वीडियो पे बना दूँगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP when the first term A and the common difference D are the given as follow। कह रहा है ऐसे 4 टर्म निकालना है, 4 टर्म यानी A1 A2 A3 और A4, जिसमें से A1 दिया गया है। अब हमको A5 तक ले जाना है इसको। ठीक है, हमको कहाँ तक ले जाना है, A5 तक ले जाना है। एक सेकेंड, A5 तक ले जाना है। चलिए ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ किस तरीके से करना है आपको। देखिए, आपको A दिया गया है और D दिया गया है, इसी A और D से आपको निकालना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो A दिया गया है वो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, A हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे एक बार अच्छे से। दूसरे का ये पहला क्वेश्चन है, दूसरे नंबर का ये पहला है कि A कितना दिया गया है, A दिया गया है 10 और D दिया गया है 10। अब हमको क्या निकालना है, ऐसे 5 लगातार टर्म निकालने। 4 बोला गया है लेकिन ये पहला दिया गया इसलिए हम 5 तक ले जाएंगे। तो हमको A2 निकालना है, तो क्या करेंगे, वही बताया था अभी, A उससे एक कम प्लस इंटू 1 कर दो या जब मत करो, चाहे D लिख दो यहाँ पे। उसके बाद A कितना है 10, D कितना है 10, इसको ऐड कर लेंगे आ जाएगा 20। ये हमारा A2 आ गया। इसी तरीके से जब हम A3 निकालेंगे, जब हम A2 निकालेंगे, निकाल लिए हैं, अब A3 जब निकालेंगे, A3 निकालेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे A3 के लिए लिखेंगे A प्लस 2 इंटू D। A कितना था हमारे पास, A दिया था 10 प्लस 2 गुणे 10। जब इसको सॉल्व कर देंगे 10 प्लस 20 इक्वल टू क्या आ गया 30। ऐसे A4 निकालेंगे, तो A4 के लिए क्या होगा, A4 के लिए जो हमारा होगा वो बनेगा A4 के लिए जो हमारा बनेगा वो है A प्लस 3 इंटू D यानी कि A है 10 प्लस 3 इंटू D यानी 10। ये हो गया 10 प्लस 30 इक्वल टू कितना आ गया 40। ऐसे ही A5 का निकालेंगे। तो अभी तक हमको मिला क्या है, पहला मिला हमको इसमें, पहला हमको यहाँ पे मिला 10 जो हमको गिवन था A वाला, फिर आया हमारा 20, फिर आ गया 30, फिर आ गया 40। इस तरीके से आपको निकालना है, AP बनाना है। ठीक है, पहले हमारे पास था, देख लीजिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। ये क्वेश्चन हमारा कहाँ गया, ये रहा। पहला था एक टर्म 10, दूसरा आया आपका 20, फिर आया 30, फिर आया 40। आपको इसी तरीके से निकालना है और इसको निकालने के बाद आपको यहाँ पे किस तरीके से लिखना है मैं बता दे रहा हूँ। एक सेकंड आप रुक जाइए थोड़ा सा। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखना है AP। अब यहाँ पे बनाना है फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा है 10, सेकंड टर्म आया 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50 आएगा। अगला से पाँचवा टर्म निकालेंगे, देख लीजिए पाँचवा टर्म कैसे निकलेगा, A प्लस 4 इंटू D यानी 10 प्लस 4 इंटू D यानी 40 और प्लस 10 50 आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दूसरे का पहला क्वेश्चन।
ठीक उसी प्रकार से दूसरे का दूसरा क्वेश्चन भी लगेगा। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ। बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं आपका ये होमवर्क है, क्योंकि मैथ जब आप सीखते हैं तो बिना खुद प्रैक्टिस किए नहीं आता है। आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा, जहाँ समझ में नहीं आएगा आप कमेंट करिएगा। कमेंट में आपको बता दूंगा कैसे करना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये पहला जो दूसरे का है, दूसरा जो दूसरे का है वो ए दिया है -2 और डी दिया हुआ है 0। अब हमको A2 निकालना है, तो A प्लस डी, ए कितना है -2 और प्लस डी कितना है 0। तो A2 कितना आ गया, A2 हमारे पास आ गया यहाँ पे -2। ठीक है, A2 कितना आ गया -2। ठीक उसी तरीके से A3 निकालेंगे, तो A3 निकालेंगे कितना आएगा A प्लस 2 इंटू डी, यानी A है -2 प्लस 2 इंटू -2 करेंगे तो -2 यहाँ बचेगा, और -2 इंटू 2 करेंगे तो -4 आएगा। फिर अगला टर्म हमारा क्या आ जाएगा -2, फिर नहीं सॉरी -6, क्या आएगा -6। तो पहला टर्म हमारा जो आया था वो हमको दिया था -2, दूसरा टर्म भी हमारा क्या आया -2। ठीक है, उसके बाद क्या आया, उसके बाद हमारा जो तीसरा टर्म आया वो आया -6। वो क्या आया -6। ऐसे ही आपको पांचों टर्म निकालना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जहां आपको समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और ख़ासकर उन बच्चों के लिए जिनको कोचिंग नहीं जा पाते हैं, जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनके लिए पढ़ाई का माध्यम ऑनलाइन ही है, तो उनके पास तक ये वीडियो पहुँचाना आपका काम है, जिससे वो लोग अपना स्टडी कर पाएँ और अच्छे से एग्ज़ाम दें। थैंक यू।